Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से वेलकम है गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और मेरा ससुराल में पहली सुबह हो चुकी है। हमने नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, खाना पीना सब कुछ बन चुका है, बट अभी हमने खाया नहीं है। और गाइस एक दिक्कत हो गई है मेरी वीडियो में। जितनी भी मेरी वीडियो ना, यहाँ पे जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है ना, वो पता नहीं क्यों ना आ ही नहीं रही थी। आप देख सकते हो, तो मुझे यहाँ पे वॉइस देना पड़ा है। क्या दिक्कत है, फ़ोन में दिक्कत है या वीडियोस में दिक्कत हो गई है, बट मैंने सोचा इतनी मेहनत से मैंने रिकॉर्ड की हूँ तो मैं इसको अपलोड करूँगी। शो गाइस, आज हमारे यहाँ है शिव चर्चा और आज सोमवार है, तो ये मतलब हमारे यहाँ ना सासू माँ ने मान रखा था तो सावन में शिव चर्चा का, तो वही हमें ना इमरजेंसी में घर जाना पड़ा 2 दिन के लिए। आपने देखा, संडे को हमने निकला था, संडे को नहीं शनिवार को हमने निकला था, संडे को हम पहुंच गए थे। और ये जो ब्लॉग है ना, ये सोमवार का है। सोमवार को हमारे यहाँ है शिव चर्चा, तो ये मैं एडिट कर रही हूँ। अब मैंने देखा सारा पता नहीं क्यों ना आवाज़ ही हट रखी है जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए वीडियो। सो मुझे ना यहाँ पे वॉइस देनी पड़ रही है। सो यहाँ पे ना अभी कोई आया नहीं है। 11 बजे से स्टार्ट होगा हमारे यहाँ जो शिव चर्चा है। और सोमवार पे शाम में हमारी ट्रेन भी है। सिर्फ हम मान लो कि 2 दिन के लिए गए थे। संडे को हम सुबह पहुँचे थे और मंडे को निकल रहे हैं, मतलब मान लो 1 दिन के लिए गए थे घर। मम्मी ने मान रखा था कि शिव चर्चा तो पूरी फैमिली के साथ ही करवाएंगे, सब पूरा परिवार रहेगा, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। जो मेरी सासू माँ है, तो मैं घर भी नहीं जा पाई गाइस, सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ ससुराली गई थी, इमरजेंसी में हम लोग गए थे। और अभी आपने देखा हम गए थे वहाँ मसूरी, फिर मसूरी से हम यहाँ आए, फिर मम्मी ने वो किया तो तत्काल में हमें टिकट निकाल के फिर घर जाना पड़ा 2 दिन के लिए। सो यहाँ पे ना अब मैं जा रही हूँ, रेडी होऊंगी और रेडी होके फिर थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई ना रिकॉर्ड करने वाला है नहीं गाइस। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर देना आप, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं। सो यहाँ पे ना ऊपर हमारी सब तैयारी हो चुकी है। मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी होके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो ये हमारे घर के लोग हैं, अगल बगल के 1-2 लोग अभी आए हैं, और जो हमारी कॉलोनी के लोग हैं ना अभी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है शिव चर्चा। जो वाइट कलर की साड़ी पहनी है ना, हमने लेडीज़ को ही बोला था शिव चर्चा करने के लिए, तो वो यहाँ पे हैं, वही कर रही हैं, आप देख सकते हो। और ये रही मैं, बगल में मेरी बेटी की बेटी है, मेरी बहन की बेटी है सॉरी, और वो रही मेरी बहन येलो और जो रेड कलर की साड़ी पहनी है। और ये बगल के लोग हैं, और ये रही मेरी सासू माँ जो येलो और रेड में साड़ी पहनी है। पीछे जो ग्रीन कलर में वो मेरी कॉलोनी की हैं, और जो उनके बगल में है वो मेरी बुआ सास हैं। सो और ये मेरी बहन है, और ये लोग हैं जो 2-3 लोग, इनको मैं नहीं जानती हूँ अभी। और मेरी बहन की बेटी है, ये मेरी दोनों नंद हैं, ब्लू वाली बड़ी वाली हैं और जो रेड वाली हैं वो छोटी वाली हैं। 2 मेरी नंद हैं और मैं अकेली हूँ गाइस। तो यहाँ पे हो रहा है शिव चर्चा। और आपको पता होगा शिव चर्चा एक अंजनी भैया भी हैं, वो भी करते हैं गुरबाग में, जिनको पता होगा, रोजे पे जिनका घर होगा गाजीपुर में। सो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा शिव चर्चा कर रही थी जो ये थी माँ, इनको माँ ही सब लोग बोल रहे थे। सो ये कर रही थी, और मैं सोची इनका ना मतलब इतनी आवाज़ इनकी इतनी मीठी थी ना गाइस कि क्या ही मैं आपसे बताऊं। और इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी ना, मैंने इतनी अच्छे से रिकॉर्ड की थी ना। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी बात बता रही थी इन्होंने, बट सारी आवाज़ें हट रखे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं सोची कोई बात नहीं, मैं अपनी वॉइस में ही अपलोड कर देती हूँ सारी वीडियो। सो ये रही मेरी नंद दोनों, और वो मैं हूँ। सुबह से यहाँ पे पतिदेव थोड़ा बहुत किए थे। अभी जब सारी कॉलोनी की औरतें आ जाती हैं ना, तो फिर वो नहीं करते हैं, चले जाते हैं कि आप अपना खुद देखो। तो मैंने ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। सो यहाँ पे ना हमारी शिव चर्चा और ये, और अभी हमें जाना है काली माता के यहाँ पूजा करने। सो जो शिव चर्चा हो जाएगा उसके बाद जो हमारी काली माता है ना, जो हमारी नगर की हमारी, तो वहाँ पे हम जाएंगे पूजा करने। और शाम में ही हमारी आज ट्रेन भी है। सो यहाँ पे ये रहे मेरे भोले बाबा। मम्मी ने कुछ मान रखा था, तो वही मम्मी ने सावन में सोचा करवा देती हूँ। सावन का सोमवार लास्ट भी है,
सो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आपको दिखा देती हूँ हमारे यहाँ जैसे होता है। तो बस यहाँ पे हो रहे हैं और पूजा पाठ हो जाएंगे। बारिश भी हो रही थी गाइस आजकल, मतलब हमारे यहाँ ना जो बनारस में आपको पता ही होगा जो गंगा जी है ना पूरी मतलब बढ़ चुकी हैं, पानी पानी हो चुका है। रेवतीपुर मतलब वो पार पूरा मतलब पानी पानी हो चुका है। सो गाजीपुर में भी वही हाल है, बट थोड़ा वो है। और ये रही हमारी कॉलोनी की सारी औरतें जिनको कि मैं सबको जानती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी करके आ रही थी लोग और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया था, पूजा वूजा गाइस। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए एंड इन्जॉय करिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पतिदेव जा चुके थे कि अब अपना खुद करो वो चेयर है ना उस पर बैठ कर अपना कर रहे थे मेरा रिकॉर्ड। उसके बाद वो चले गए थे और बस यहाँ पे मेरी बेटी परेशान कर रही थी उसको, तो वो कैसे कैसे संभाल रही थी। बच्चे अक्सर हो जाते हैं ना जब कुछ ऐसा होता है ना, तो अक्सर बच्चे परेशान करते हैं। मेरे भी जब छोटे थे ना तो कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी, इतना रोते थे सब ना। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है ना अपनी बेटी को नीचे लेके जा चुकी थी, इतना वो रो रही थी ना, पता नहीं क्यों लोगों को देख के कि क्यों। सो नीचे जा चुकी थी और यहाँ पे सारी कॉलोनी की औरतें आ चुकी हैं, यहाँ पे ये डांस कर रही हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा था, अच्छे से सब कुछ हो भी गया था। सो बस उसके बाद हम शिव चर्चा होने के बाद ना जाएंगे अभी अपने मंदिर, काली माता के मंदिर। और हमारे यहाँ ना गाइस मतलब ऐसे ही होता है, शिव चर्चा ऐसे भी होता है। और जो गुरुबाग में अंजनी भैया रहते हैं ना उनको भी लोग बुलाते हैं, तो उनको थोड़ा बुलाने में ना थोड़ा वो हो जाता है हाई फाई, मतलब टेंट वेंट लगाना, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। और अच्छे से भी कहते हैं अंजनी भैया, उन्हीं को ज़्यादा लोग बुलाते हैं। जब महोत्सव जब बड़ा शिव चर्चा कराना हो तो आदमी उन्हीं को बुलाता है। सो मेरी बहन को आप देख सकते हो लेके अपने बेटी को खड़ी है, परेशान कर रही थी बहुत। सो इसलिए तो हमने इनको ही माँ को ही बुलाया था हमने, तो इन्होंने ही हमारा शिव चर्चा किया था। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी बात बता रही थी ना कि एक बेटा था, मतलब 2 बेटे थे, दोनों बेटों में एक अच्छा था और एक ख़राब था। उसकी बहू भी मतलब ख़राब थी, ऐसे मतलब बता रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही मैं आपसे बताऊं। और ससुराल में पूजा पाठ हो तो अच्छा ही लगता है। तो बस छोटा सा पूजा था जो कि मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा लाइफ स्टाइल वीडियो है, तो जो भी है तो थोड़ा सा मैंने भी ये आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी, कैसा लगा बताना आप लोग। और उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ पे मैं साड़ी अपनी कर चुकी हूँ चेंज, और फिर से आ गए हैं हम अपना काली माता, ये हमारी काली माता हैं। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, मम्मी जैसे जैसे बता रही हैं मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। और गाइस ये सब ना करना भी चाहिए। मुझे ना बिल्कुल भी नहीं आता है, अभी मुझे पता भी नहीं है जो हमारी जो नवरात्र में पूजे होते हैं घर की क्या क्या सब मेरी सासू माँ ही करती हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो वही मुझे भी धीरे धीरे करके सब सीखना है, कैसे क्या होता है कैसे नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं अभी आइडिया है कैसे क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे मुझे बता रही थी मैं यहाँ पे कर रही थी। और यहाँ पे पूजा करेंगे, यहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है, तो हमने यहाँ पे पूजा किया। और पूजा वूजा करके ना बहुत मतलब लेट हो चुका था, यहाँ पे 2-2:30 बज रहे थे जब हम गए थे मंदिर। तो बस मंदिर से होके और फिर हमारी जो ट्रेन भी है शाम में ही है गाइस, तो हमने जल्दी जल्दी कर रहे थे। और जिस दिन गाड़ी होती है ना तो अजीब सा मन में धक 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 होता रहता है। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी पूजा की है और पूजा करके फिर भोले बाबा के मंदिर जाएंगे। भोले बाबा के मंदिर जाने के बाद ना उसके बाद हम अपना करूँगी पैकिंग। मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं की हूँ अभी। पतिदेव वाला गुस्सा हो रहा था कि चलो, क्योंकि ट्रेन का ना अक्सर आपको एक घंटा पहले ही जाना चाहिए स्टेशन पे, तो हम वैसे ही करते हैं। कभी हम रिस्क नहीं लेते हैं कि नहीं आधा 10 मिनट 15 मिनट पहले, हम कभी भी 1-2 घंटा पहले ही चले जाते हैं। सो बस यहाँ पे वही जल्दी जल्दी में कर रही थी, मन में वो भी हो रहा था कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। और ससुराल में एक्चुअली होता क्या है ना कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, मेरी नहीं हो पाती, आप लोग की होती कहीं। हमारे यहाँ ना आदत है शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं देखती हूँ मेरी सासू माँ, मतलब मेरे घर के लोग ना बहुत लेट सोते हैं। खाना तो खा लेंगे टाइम से 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन सोएंगे 12 बजे से 1 बजे। मेरी सासू माँ ना बहुत लेट सोती हैं, 12-1 बजे तक सोती हैं। तो बस इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी भी आज हम उठ गए थे, पूजा था, शिव चर्चा था। तो और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं भोले बाबा की पूजा। और यहाँ पे करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी नगरी। मैंने रास्ते का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि इतनी थक गई थी शरीर ना गाइस, मतलब बहुत थक गई थी हमारी शरीर। एक तो हम उधर मसूरी चले गए थे, फिर यहाँ वहाँ से आने के बाद फिर इधर आ गए थे।
तो बिल्कुल मतलब शरीर बहुत मेरी थक गई थी। तो यहाँ पे मैंने रास्ते का बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और सुबह ये 7 साढ़े 7 बजे करीब हम लोग घर आ गए थे। कमरे पे आने के बाद ना थोड़ी देर बच्चे भी आराम से सोए और मैं भी थोड़ी देर सोई थी, फिर उठी। और यहाँ पे ना आप भी देख सकते हो, ये भी मेरी वॉइस पता नहीं कैसे चली गई थी ओरिजिनल। शो मुझे वॉइस ही देना पड़ रहा है पूरे ब्लॉग्स में। शो यहाँ पे ना अब मैं जा रही हूँ, अपना काम करूँगी, जा रही हूँ झाड़ू लगाऊँगी। आप देख सकते हो मेरे हाथ में झाड़ू है और मैं जा रही हूँ अब झाड़ू मारूँगी पूरे कमरे में। उसके बाद नहाऊँगी, नहाने वाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होगा, क्योंकि कहीं से आओ ना तो भारी भारी सा अजीब सा फील होता है, नहा वा लो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ना मैं वही कर रही हूँ, अपना जा रही हूँ अब झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहा के फिर थोड़ी अच्छा फील होगा। फिर मैं ना गाइस घर से लाई थी अचार ढेर सारे। इस बार मम्मी ने सब डाल रखा था, सासू माँ ने मेरी, तो इसलिए मैं सारे अचार लेके आई हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से अचार लाई हूँ। और बारिश में ना मेरे कपड़े जो थे ना बिल्कुल बैग के भीग चुके थे। इतनी मतलब बारिश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इस टाइम। सो मेरी जो कपड़े थी वो थोड़ा बहुत भीग चुका था बैग का। और बस आप मेरी फेस से भी देख सकते हो मेरी थकैनी। अब यहाँ पे 3-4 दिन मुझे लगेंगे सेट होने में। मतलब नींद मुझे पता नहीं क्यों ना, जब मैं घर जाती हूँ ना गाइस, जब मैं आती हूँ ना इधर दिल्ली में, मुझे बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो बहुत सोती हूँ मैं, 2-3 दिन तक सोती ही रहती हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारा अनपैकिंग। कुछ कपड़े इसमें भीगे हुए भी थे, तो ऊपर का बच्चों का थोड़ा बहुत भीगा हुआ था, सो मैंने वो निकाला। और पतिदेव यहाँ पे सारे फैला के चले गए हैं कपड़े, वो ऑफिस चले गए हैं। और मैं सोची थी बच्चों को आज स्कूल भेजना, बट मैंने नहीं भेजा, फिर सो गए थे सब। मैं सोची छोड़ो आज छोड़ ही देती हूँ, थोड़ा थक भी गए हैं। सो बस। और इस वाले ब्लैक में जो आपने देखा ना, अभी मैंने जो झोला लाया ब्लैक कलर का बैग, इसमें है हमारा अचार। मैंने घर से बहुत सारे अचार लेके आई हूँ इस बार। जाती तो मम्मी सब डाल ही रहती हैं, तो बोलते हैं लेते जाओ, तो मैंने लाया। और यहाँ पे मैं पहले सोची कि बैग का जो कपड़ा का है इसको मैं बाद में आराम से करूँगी, जो अचार है वो पहले मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि जो मिर्च की अचार थी ना वो थोड़ी गिर गई थी, मतलब गिरा नहीं था, उसका तेल पता नहीं किसे बाहर आ रखा था, सो बैग वैग में लग गया था। तो मैंने सोचा पहले अचार सब निकाल देती हूँ, जो कपड़े का है इसको मैं आराम से बाद में करूँगी। सुबह से यहाँ पर मैंने ऐसे ही बैग को लॉक करके मैं रख दी कि बाद में आराम से इसको करूँगी। और पहले मैं अचार का सही कर लेती हूँ। तो हम ज़्यादा लेगीज लेके नहीं गए थे, सिर्फ ये ब्लैक कलर का हमारा बैग ही था। और ये ब्लैक कलर का जो अभी जिसमें मैंने वो लाया है अचार, ये था मेरा पर्स। और पतिदेव का पीठ वाला बैग जो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के अपने सारे अचार निकाले। और इस सब में ना मम्मी ने वो दिया था क्या रोट और भी सब था, काले जो पॉलीथीन में थे। और ये रहा अचार। मैंने अचार का जो डब्बा था ना बहुत बड़ा था, तो मैंने पॉलीथीन में कर ली थी। और मेरे पास यहाँ पे अचार के डब्बे सब हैं, तो मैंने सोचा इसमें सारे अचार रख देती हूँ। और मिर्च का मैं ज़्यादा लेके आई हूँ इस बार, क्योंकि पतिदेव खाते हैं, मैं अचार बहुत कम खाती हूँ। सो गाइस ये मेरा एक डब्बा भर गया अचार का। फिर मैंने दूसरा डब्बा लाके उसमें भी रखी, तब भी मेरा थोड़ा सा अचार और बच गया था, तो मैंने उसको पॉलीथीन में अभी रख दूँगी और बाद में उसको फिर रखूँगी। और मैंने नींबू का और आंवले का तो मैं डाल रखी थी, आंवले का नहीं लाई हूँ। नींबू का, मिर्च का, आम का और उसका अमड़ा जो होता है ना उसका, ये सब मैंने 4-5 अचार लेके आई हूँ इस बार। और बस यहाँ पे मैंने अचार को पहले मैं आराम से मतलब अच्छे से रख लूँगी। और ये सब छोटा डब्बा ही था, तो मैंने उसमें सब करके लाई। नींबू का मैंने ज़्यादा लाई हूँ। सो बस ये रहे मेरे सारे अचार। और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आज काम करूँगी, क्योंकि इकट्ठा नहीं करूँगी, नहीं तो फिर मैं थक जाऊँगी। ऐसे ही भागम भाग बहुत हो गया है घर पे, और उसकी वजह से बहुत थकैनी हो गई है। मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा चूरा दिया था, नहीं मानी थी। और बैग आप देख सकते हो तेल पूरा हो गया था बैग में। तो गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, आराम करूँगी। सो यहाँ के भी वॉइस चली गई थी मेरी, जो ओरिजिनल वॉइस थी, इसलिए मुझे वॉइस देना पड़ रहा है। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।